तो दोस्तों आज सीखने वाले हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब दोस्तों छूट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपसे कि भैया एक ट्रिक बताऊंगा पूरा डिस्काउंट सॉल्व, एक ट्रिक बताऊंगा पूरा परसेंटेज सॉल्व, एक ट्रिक बताऊंगा पूरा लॉस प्रॉफिट सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, सब बकवास है। अगर ऐसा होता तो किताबें ना होती भैया, एक ही ट्रिक होती, एक एक चैप्टर होता, सब सॉल्व हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़े मैथमेटिक्स का, कोई भी एग्जाम दे दोस्तों, आपको क्या करना, उसके फुल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक भी बना सकते हो। जो आप पढ़ते हो ना ट्रिक है ये वो बना भी सकते हो। फुल पैटर्न समझ के उसको ओनली सेकंड्स में सॉल्व भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, डिस्काउंट। और डिस्काउंट दोस्तों है क्या, कुछ नहीं है। आप जाते हो दुकान पे कि आपने एक टी शर्ट देखी, आपको वो पसंद आ गई, उस पर रेट डला हुआ है, उस पर रेट डलने के बाद वो आपको क्या देता है, डिस्काउंट देता है, मतलब छूट देता है कि भैया इतने की मैं तुझे छूट दे रहा हूँ। और हम छूट लेने के बाद उसको खरीद के ले आते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या और किस तरीके से आपको उसको चुटकियों में सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के जरिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन काफी अच्छा और बहुत ही बारीकी से दोस्तों आपको ये समझना है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि एक पंखे का मूल्य 150 रुपए है। भैया हम पंखा लेने के, उसका मूल्य कितना है, 150 रुपए। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब दोस्तों समझना बात को कि भैया एक 150 रुपए का पंखा हम पंखा लेने के, उस पर डला हुआ था 150 रुपए। उसने कहा दुकानदार भैया इस पर 20% की छूट देने के बाद हम आपको दे देंगे, हम मतलब खरीद कर लाएंगे। दुकानदार कहेगा कि बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कहलाएगा, हम खरीद कर लाएंगे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 150 रुपये मूल्य है, कितना है 150 रुपये, 150 आपको लिख लेना। कुछ नहीं दोस्तों, सेकंड्स में आएगा आंसर, देखना ध्यान से। 150 रुपये, उस पर छूट कितनी दे रहा है, 20%। और 20% अगर छूट दे रहा है तो मूल्य कितना बचा, 80%। ध्यान से समझना, 20% छूट देने के बाद बचा कितना मेरे भाई, 80%। 80% आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। अपॉन कितना, परसेंट हटाने के लिए 100। देखिए काटेगा 0 से 0 0 0 0, 15 8 120। तो हमको वो पंखा कितने में मिलेगा भैया, 120 रुपये में वो पंखा हमको मिलेगा। है दोस्तों बात समझ। अब बताइए दोस्तों, मैंने फ्रैक्शन को चेंज किया, नहीं किया। क्या जरूरत थी फ्रैक्शन को चेंज करने की, भैया फ्रैक्शन को चेंज करते कि 1/5 हो गया, फिर मूल्य 5 हो गया, उसको इतने के बराबर रखा। क्या फालतू की चीजें हैं ये दोस्तों, है कि नहीं है। अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कि भैया फ्रैक्शन में चेंज किया, इसको लेंथ करना। सिंपल से भैया 150 में से 20% उसने छूट दे दी तो 80% बचा, इंटू 100 अपॉन 100 आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों आपको, कि अगर इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता और लगातार दोस्तों आपके लिए छूट दे रखी होती कि भैया पहले एक छूट दे दी, फिर दुकानदार से लड़े, फिर उसने और छूट दे दी, फिर दुकानदार से लड़े, फिर और छूट दे दी, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको कैसे करना है। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही बारीकी से दोस्तों उसको करते हैं। तो दोस्तों आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि उसने कहा कि एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 था, उसे बेचते समय 20%, 10%, 10%, 3 क्रमिक छूटें दी गई, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य क्या था। मतलब 1500 का था, ग्राहक के जिद करने पर उससे लगातार 3 छूटें कैसे दी जाती है। ध्यान से समझना कि भैया 1500 का था, उसने कहा कि पहले भैया इस पर 20% छूट है, 20% छूट उसने दे दी। अब 20% छूट देने के बाद कुछ रुपयों का होगा वो 1500 से कम का। फिर दुकानदार से ग्राहक ने बोला भैया और 10% की छूट दीजिए, फिर उसने 10% छूट दे दी। अब ग्राहक जाने लगा कि भैया 10% और दीजिए, तो फिर दुकानदार ने 10% और दी। देने के बाद दोस्तों वो कितने रुपए में उसने खरीदा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। अब दोस्तों यूट्यूबर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे आपसे कि भैया 20% का फ्रैक्शन बनाइए, 10% का फ्रैक्शन बनाइए और 10% का फ्रैक्शन बनाइए, फिर उनको सॉल्व किए। काय को फालतू की चीज़ें कर रहे हो दोस्तों, फिर फ्रैक्शन में से उसको माइनस करना, क्यों करना है इतना सब फालतू। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको चुटकियों में सॉल्व करना। देखिएगा ध्यान से, आपको ध्यान रखना है कि भैया कितने का था, 1500 का था, तो आपको कितना करना है भैया, 1500 लिख लेना है। लिख लिया भैया 1500, हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, उसने कहा कि पहले 20% छूट है, 20% छूट देने के बाद कितना बचा, 80%, तो आपको क्या करना है 80%, ठीक है। और नीचे कितना दोस्तों 100 क्यों लेंगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लेना पड़ेगा भाई। अब उसके बाद 10% हटा दिया तो कितना बचा, 90%, 90 ये आ गया, कितना आ गया भैया 100, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 10% की छूट दी गई, फिर कितना हो गया
90% अपॉन कितना 100। इसी को दोस्तों समतुल्य वट्टा बोलते हैं, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट इसी को बोलते हैं जब लगातार छूट दी जाए। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 1 जीरो से ये जीरो। अब 5 से क्रॉस हुआ भैया 3 बार, और 5 से क्रॉस हुआ भैया 2 बार, और 2 से ये क्रॉस हुआ भैया 4 बार। और क्रॉस करना आप जानते हो भैया कैसे भी कर सकते हो कि ये तो हो गया 12, और 9 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ, ये 81 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका चुटकियों में। बताइए क्या है। अगर दोस्तों आप इसे फ्रैक्शन से करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही सलाह दूंगा, यही एडवाइस दूंगा छोटी सी, कि आप जितने भी फालतू के पैटर्न पढ़ रहे हो उन सभी को छोड़ दीजिए, अदरवाइज कंपटीशन के एग्जाम में आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। छूट देने के बाद जो पैसा निकाल रहे थे ना, वो पैसा अब दिया हुआ है और आपसे अंकित मूल्य पूछ सकता है, या कह सकता है कि किताब का प्रारंभिक मूल्य कितना था। बात वही है, देखिएगा ध्यान से कि एक किताब को 20% छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा गया, तो किताब का मूल्य क्या था भैया। बेच दिया 20% छूट देने के बाद, और जो छूट देने के बाद खरीद के मैं लाया, उसको खरीद के लाया 720 रुपये में, तो पहले किताब पर जो रेट डला हुआ था वो कितना था, वो आपसे पूछा। देखिएगा दोस्तों, अभी तक हम कहते हैं कि भैया एक्स को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहूँगा मत छोड़िए एक्स को, कहीं कहीं एक्स की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन हम इसमें एक्स यूज नहीं करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब आपको पता है भैया मूल्य कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, किताब का अंकित मूल्य जो लिखा हुआ होगा, तो यहाँ लिख लीजिए भैया रेट तो कुछ ना कुछ उसका होगा, ठीक है। उसका जो रेट होगा उसी पर तो 20% छूट दिया उसने, तो उस पर 20% छूट दिया है, तो मतलब कितना भैया 80%। मतलब जो रेट था उस पर 20% छूट दिया गया, तो 20% छूट देने के बाद वो कितना रह गया 80%। इस परसेंट को उठाने के लिए भैया हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, और जब छूट दे दी जाती है तो आपका क्या आ जाता है, जितने में बेचा जाता है वो आ जाता है। जितने में बेचा जाता है वो आ जाता है, वो भैया कितना है 720। अब आप कह रहे होंगे भैया कि ये तो बहुत ही पुराना पैटर्न है। ये पुराना पैटर्न आप इसमें याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपको हमेशा पुराने पैटर्न को ही समझना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नए पैटर्न इसमें यूज करते हो तो फ्रैक्शन वाले उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है और आपका टाइम बढ़ जाता है। आपको पता है भैया कि 40 या 45 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं, इनको क्यों फ्रैक्शन चेंज करने में 10-15 मिनट हम चेंज फालतू का वैसे ही वेस्ट करें। आपको पता है कि 100% निकालना है, ठीक है, और छूट दी गई है 20%, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, 8 से 0 यहाँ क्रॉस होगा, 10 यहाँ चला जाएगा, तो मतलब जो रेट आएगा दोस्तों आपका वो आ जाएगा 720 इंटू आपका 10 अपॉन कितना 8 से 9 टाइम क्रॉस होगा, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 900 रुपये आपका दोस्तों यहाँ आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। लेकिन दोस्तों क्या आप इसको और जल्दी कर सकते थे? कर सकते थे मेरे भाई, कर सकते थे। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आप इसको और जल्दी कर सकते थे। आपको पता है कि 720 में मैंने खरीदा, 720 रुपये में मैंने इसको खरीदा, और जब इसको मैंने 720 में खरीदा है तो ये कितना परसेंट है छूट देने के बाद? 80% है। ये कितना है? 80% है छूट देने के बाद, इंटू परसेंट हटाने के लिए 100। 0 से 0, 8 से 9 बार, 9 का गुणा इसमें हुआ तो कितना आ गया दोस्तों 900। अब बताइए और जल्दी आपका हो जाएगा। आप इस पैटर्न को दोस्तों मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, आपको पता है कि इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना तो 15 या 20 सेकंड में आपका दोस्तों ये सॉल्व हो जाता। क्यों दोस्तों? आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन को चेंज करना, उसके बाद वैल्यू पुट करना, एक यूनिट की वैल्यू निकालना, उसी में दोस्तों काफ़ी टाइम निकल जाता है, कम से कम 15 या 20 सेकंड उसी में निकल जाते हैं। तो वो 15-20 सेकंड दोस्तों आपको यहाँ बचाने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपसे बार बार पर पुराने पैटर्न को ध्यान रखेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप दुकान से कुछ लेने गया, या मैं लेने गया, या आप दुकान से कुछ लेने गए, तो आपने अंकित मूल्य उस पर रेट देखा, रेट देखने के बाद आपने कहा कि ये 20% छूट है। अब वो 20% दुकानदार छूट दे देगा आपको, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि भैया 900 रुपये की वस्तु थी, 900 रुपये की वस्तु थी और उस पर 20% उसने छूट दे दिया, मतलब वो घाटा झेले, ऐसा नहीं करेगा। वो छूट इतना बढ़ा के रखता है कि भैया अगर छूट को दे दिया जाए
तब भी उसको प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन अब हम आगे करने वाले हैं, तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन मैं आपको आज यहाँ कराने वाला हूँ। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्काउंट भैया है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और आप दोस्तों सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे इसको बिना ट्रिक के। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने कीमत पर 20% की छूट दे दी। बेचने वाले ने क्या किया कि भैया इस पे 20% की मैं तुझे छूट दे रहा हूँ। छूट देने के बाद बिक्री पर उसे 10% का लाभ भी हुआ। मतलब छूट देने के बाद भी बेचने वाला लाभ कमा रहा है। तो ऐसा ही होता है भैया, जब बेचने के बाद छूट देने के बाद भी वो लाभ कमाता है, ऐसा नहीं घाटे में चला फिर दुकानदारी किस बात का। ठीक है, लाभ हुआ। तो घड़ी का मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, मतलब दुकानदार जो उस घड़ी को खरीद के लाया था वो मूल्य क्या था। ध्यान से सुनना, दुकानदार ने वो घड़ी खरीदी थी, उसका मूल्य क्या था, मतलब या फिर लागत मूल्य था, कितने में वो घड़ी बनी थी। अब किसी ने कोई चीज़ बनाई, उसके बाद वो रेट ऐसा डालेगा उस पर कि रेट डालने के बाद उस पर छूट दे भी दी जाए, छूट अगर दे दी भी जाए तब भी उसको प्रॉफिट हो जाए। वो आपसे पूछा गया है कि मतलब लागत मूल्य क्या है या क्रय मूल्य कितने में दुकानदार ने थोक से या कंपनी से खरीदी थी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब दोस्तों आप क्या करोगे, अगर ज़्यादा लेटेस्ट तरीके से पढ़ रहे हो तो 20% का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन सॉल्व करो। क्यों करोगे फालतू इतना, भाई इतना एक्सपर्ट भी नहीं होना है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको भी आप छोड़ते जा रहे हो। ध्यान से देखिएगा, क्या करना है कि 825 की कीमत की घड़ी लगी हुई है। कुछ नहीं दोस्तों, वन लाइनर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कितना है दोस्तों, 825 रुपये की कीमत की उस पर क्या लगी हुई है। ध्यान से देखना, पर्ची लगी हुई है। कीमत पर 20% की छूट दे दी, तो कीमत तो भैया यही है ना, इसी पर ही तो वो 20% की छूट देगा। और जब इस पर वो 20% की छूट देगा तो बचा कितना भैया, 80%। बचा कि नहीं। अब आप कहेंगे सर 100 लगाइए, अभी लगाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, उससे 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ भी उसे हो गया। तो किस पर हुआ, इस पर हुआ 10% का लाभ। तो 10% का जो लाभ हुआ वो कहाँ जाएगा, नीचे भैया 110% हो जाएगा। भैया छूट दे रहा है तो घाटा हो रहा है, इस वजह से हमने 100 में से उसको माइनस किया, या 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो गया। बताइए वन लाइनर हुआ कि नहीं क्वेश्चन, कि भैया 825 की वस्तु थी, 20% की छूट दे दी और परसेंट की छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ हो तो 110 नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 110% का जो लाभ होगा वो किसमें शामिल होगा, जो छूट दे दी गई है उन पैसों में। तो छूट दे दी गई है उन पैसों में तो 110% होगा। अब मैंने 100 क्यों नहीं लगाया भैया, परसेंट से परसेंट यहाँ क्रॉस हो गया, कर दिया क्रॉस। अब बताइए कुछ बचा नहीं है, सिंपल सा सॉल्व करना है कि भैया 0 से 0, 11 से काटो, 11 सत्ता 77 और 11 पंजे 55। कितना आ गया भैया, 75 गुणा 8, मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका 600 रुपये। आंसर आ गया। बताइए कुछ था कुछ। अब आप इसको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके करना और फिर मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर इससे जल्दी आ रहा है या फिर उससे। देखो मैं तो इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। आपको किस तरीके से पढ़ना है, सही तरीका है कि नहीं है, जल्दी आप कर पा रहे हो। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया, ऐसे सीजीएल मेंस में 200 में से 200, मैथ में 50 में से 50 क्यों लाते हैं। वो इन फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ते कि भैया फालतू की बहुत चीज़ें चल रही हैं कि ट्रिक आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, एक रखिए अलजेब्रा में और आ गया आंसर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक तरीके से ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, सही पैटर्न क्या है। क्यों हम फालतू के पैटर्न को पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं उनको पढ़ने के बाद आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन लगता है ऐसा कि भैया नई चीज़ है, नई की तरफ भागता है इंसान। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसको भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना है कि करीम एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है। अंकित तो जितना रेट डला हुआ था उस पर 25% छूट से खरीदता है, उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। कितना सिंपल है, बताइए कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। आपको पता अंकित मूल्य नहीं पता है, यहाँ तो अंकित मूल्य दे रखा था ना। और जब अंकित मूल्य नहीं पता है, मैंने आपको बताते रेट का रेट लिख लीजिए ना भाई। ठीक है, उस पर 25% की छूट देता है, तो रेट पर ही तो 25% छूट दे रहा है, तो रेट पर 25% छूट दे रहा है, तो 75% बचा कि नहीं बचा। और परसेंट हटाने के लिए भैया हमने ले लिया यहाँ पे 100 ले लिए ना।
अब ध्यान से दोस्तों आपको समझना है, ध्यान से समझना कि भैया उसे 660 में बेचा, कितने में बेचा, 660 में बेचा। अब 660 में बेचने के बाद ध्यान से समझना, 660 में उसने बेचा और उस बेचने में 10% लाभ शामिल है, मतलब 660 रुपये में 10% लाभ शामिल है। पहली चीज, कोई डाउट तो नहीं है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको बताऊंगा ओनली सेकंड्स में इसको कैसे सॉल्व करना। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, क्या शामिल है, ध्यान से समझना, 10% लाभ क्या है, शामिल है। 10% लाभ शामिल है ना, तो 10% लाभ शामिल है, तो कितना, 110% इसमें शामिल, इस वजह से हमने ये लिया, इनटू कितना मेरे भाई, 100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करते जाइएगा भैया, 1 0 से 1 0, 11 से 6, ये हो गया 600। तो जब हम रेट निकालेंगे मेरे भाई, तो 600 और ये 100 चला जाएगा ऊपर और 75 आ जाएगा दोस्तों नीचे। ठीक है, 75 से जब इसको काटेंगे तो 75 से 25 से 4 और 25 से कितना 3, 3 से कितना 2, 200 गुणा 4 हो जाएगा दोस्तों 800, मतलब 800 रुपये का क्या था दोस्तों, उसका अंकित मूल्य था। लेकिन दोस्तों आपसे इसी में पूछा जाता कि भैया कि उसकी खरीद कितनी थी, लागत मूल्य कितनी थी। अगर लागत मूल्य इसमें पूछा जाता, ध्यान से सुनना, लागत मूल्य पूछा जाता तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 660 में बेचा उसने, 660 में बेचने के बाद उसमें 10% का लाभ शामिल है, तो 10% का लाभ शामिल है इंटू कितना 100, 0 से 0, 11 से 6, मतलब 600 रुपये की वो वस्तु बनी थी मेरे भाई। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि फ्रैक्शन वाला पैटर्न सही है कि दोस्तों ये वाला पैटर्न सही है, जिससे आप ओनली सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें केवल मुझे इतना समझाना था कि भैया डिस्काउंट है क्या, किस तरीके से उसको करना है, फालतू की जो चीज़ें चल रही हैं उनको नहीं करना है। तो दोस्तों जल्दी से मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।